पिछले कुछ हफ्तों से जैसी खबरें बीसीसीआई के सूत्रों हवाले से आ रही थीं, वे एकदम सही साबित हुईं और आखिरकार बोर्ड ने साल 2023 से 24 के सालाना अनुबंध बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए घोषित 30 खिलाड़ियों में ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों को ही जगह नहीं दी। पिछले साल जहां श्रेयस अय्यर बी कैटेगरी में शामिल थे तो ईशान किशन सी कैटेगरी में थे। अय्यर को सालाना 3 करोड़ रुपए मिल रहे थे तो ईशान को 1 करोड़ रुपए मिल रहे थे। जाहिर है कि दोनों को खासा नुकसान पैसा, प्रतिष्ठा और विज्ञापन आदि तमाम पहलुओं से झेलना पड़ेगा। लेकिन हालिया समय में जो घटित हुआ था उससे साफ था कि बीसीसीआई खिलाड़ियों को कड़ा संदेश देने के लिए कोई बड़ा फैसला जरूर लेगा और यह अनुबंध के लिए घोषित खिलाड़ियों के नामों के ऐलान के बाद पूरी तरह से साफ हो गया। पहले खबरें ये भी आ रही थीं कि बीसीसीआई एक विकल्प ऐसा भी बना सकता है कि खिलाड़ियों का वेतन बढ़ा दिया जाए, लेकिन आखिर में इस विकल्प को छोड़कर इन दोनों को बाहर ही रखने का फैसला किया गया। फ्लॉप रजत पाटीदार को मिला कॉन्ट्रैक्ट, सरफराज ध्रुव को नहीं मिली जगह, जाने क्यों हुआ ऐसा? यह बड़ी अनदेखी पड़ गई भारी। भारतीय कोच और प्रबंधन के घरेलू क्रिकेट में निर्देश के बाद जब ये दोनों खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी में नहीं खेले थे तो इरफान पठान सहित कई पूर्व क्रिकेटरों ने सवाल किया था तो मीडिया भी शोर कर रहा था। ऐसे में गूंज बीसीसीआई तक पहुंची तो सचिव जय शाह ने साफ साफ कह दिया था कि खिलाड़ियों को कोच, टीम प्रबंधन और चयन समिति के निर्देशों को सुनना होगा। शाह ने सितारा खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी के लीग चरण का आखिरी राउंड का मैच खेलने के लिए कहा था, लेकिन बोर्ड सचिव के निर्देशों का नहीं ईशान किशन ने पालन किया और नहीं श्रेयस अय्यर ने। जहां ईशान इस दौरान तकनीकी खामी दूर करने की बात पर नेट प्रैक्टिस करते रहे तो श्रेयस अय्यर के एड शूट के वीडियो सामने आए। जाहिर है कि कोई भी पैतृक संस्था इस रवैये के खिलाफ कार्रवाई करेगी ही करेगी। बोर्ड सचिव के निर्देशों की अनदेखी करना दोनों को भारी पड़ गया। अब यह कितना भारी साबित होता है यह आने वाला समय ही बताएगा। अब उठ खड़ा हुआ यह बड़ा सवाल। अय्यर और ईशान दोनों के केंद्रीय अनुबंध से बाहर होने के बाद अब सवाल यह है कि क्या इन दोनों के नामों पर आने वाली सीरीजों के लिए विचार किया जाएगा। सीजन में भारत को खासी टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट खेलनी है। ऐसे में देखने की बात होगी कि सिलेक्शन कमेटी इन दोनों को लेकर क्या नजरिया अख्तियार करती है। तो वहीं इससे बड़ा सवाल अब यह हो चला है कि क्या ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जून में होने वाले T20 विश्व कप में खेलेंगे।